हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ बैंकिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल रूट मेथड प्लस यूनिट डिजिट मेथड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों मेथड्स को अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में कब और कैसे यूज करना है, जिससे एग्जाम्स में टाइम की बचत हो सके। यदि आपने डिजिटल रूट और यूनिट डिजिट के बेसिक वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन वीडियो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा मेथड यूज हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम रेगुलर मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सब क्वेश्चंस में ये मेथड यूज नहीं कर सकते। जैसे इस एग्जांपल में हम दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस के अनुसार ही तय करना है कि कौन सा मेथड जल्दी सोल्व कर सकता है। चलिए इस एग्जाम्पल में हम दोनों अलग अलग मेथड यूज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मेथड कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं डिजिटल रूट मेथड। 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 का डिजिटल रूट होता है 3। यहाँ पर इंटू 3 + 2 5, यहाँ पर प्लस 5 + 2 7, यहाँ पर माइनस ओनली 2, यहाँ पर प्लस 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं ओनली 6। 3 × 5 15, 15 का डिजिटल रूट होता है 6, 6 + 7 13, 13 का डिजिटल रूट होता है 4, 4 - 2 2, 2 + 6 8। सो इन सब का डिजिटल रूट निकला 8। अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस में और देखते हैं किसका डिजिटल रूट 8 है। 5 + 1 6, 9 कैंसिल कर सकते हैं। 4 + 5 9 होता है, कैंसिल कर सकते हैं ओनली 2। 5 + 3 8, 6 + 3 9 होता है, कैंसिल हो गया। 1 + 2 3। सो अपना आंसर हो गया 3rd। अब हम देखते हैं यूनिट डिजिट से कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसका यूनिट प्लेस होगा 6, इसका 2, इसका 2, इसका 0 और इसका 6। यूनिट डिजिट में हम सिर्फ यूनिट प्लेस को ही सोल्व करते हैं। सो 6 × 2 12, 12 का यूनिट प्लेस कौन सा होगा 2, 2 + 2 4, 4 - 0 4 ही आएगा। 4 + 6 10 होता है, 10 का यूनिट प्लेस कौन सा होगा 0। अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस में कि यूनिट प्लेस किसका 0 है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस में 0 है। सो अपना आंसर कौन सा होगा 3rd। तो आपने देखा कि इस एग्जाम्पल को यूनिट डिजिट से जल्दी सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ हमने यूनिट प्लेस को ही सोल्व किया है और ऑप्शंस में भी एक ही ऑप्शंस मैच करा था। सो इस एग्जाम्पल के लिए ये मेथड ज़्यादा परफेक्ट है। यदि हमारे ऑप्शंस में किसी दो का यूनिट प्लेस 0 होता तो ये मेथड यूज नहीं कर सकते थे। ऐसे में हमें डिजिटल रूट यूज करना चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम यूनिट डिजिट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस में यूनिट प्लेस सेम है। सो इस एग्जाम्पल को हम डिजिटल रूट मेथड से सोल्व करेंगे। 6 + 3 9 होता है, इसको कैंसिल कर दिया। 6 + 4 10 होता है, 10 का हो गया 1, 1 + 8 9। सो इसका डिजिटल रूट हो गया 9। माइनस 7 + 2 9 होता है, कैंसिल हो गया। 9 यहाँ कैंसिल हो गया। 3 + 2 5। माइनस 8 + 1 9 होता है, कैंसिल हो गया। 4 + 5 9 होता है, कैंसिल हो गया ओनली 3। 9 - 5 करें कितना हो जाएगा 4, 4 - 3 ओनली 1। सो इन सब का डिजिटल रूट मिल गया 1। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9 कैंसिल हो गया ओनली 1। 2 + 2 4, 4 + 3 7। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9 कैंसिल हो गया ओनली 2। 2 + 2 4, 4 + 2 6। सो अपना आंसर हो गया 1। सो इस टाइप से इन दोनों मेथड्स को अलग अलग यूज करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम यूनिट डिजिट यूज करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस में यूनिट प्लेस अलग अलग है, या फिर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। इसके लिए हम कंफर्म करने के लिए डिजिटल रूट लास्ट में यूज करेंगे। सो इसमें हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को ही सोल्व करना है। सो इसका हो जाएगा यूनिट प्लेस 9, इसका 5 और इसका 4। 9 - 5 करें कितना हो जाएगा 4, 4 - 4 0, क्योंकि इस साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। सो अपना आंसर का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर यूनिट प्लेस 0 है, या फिर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। इसके लिए हम डिजिटल रूट यूज करके देखते हैं कि अपना आंसर सही है या नहीं। 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 9, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 + 2 6, यहाँ पर माइनस है। 5 + 3 8 होता है, 8 + 8 और ये यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को एक एक दे देंगे तो 9 9 हो जाएंगे, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं ओनली 6। 5 + 4 9 होता है, कैंसिल हो गया ओनली 1।
सो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस ये 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 माइनस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 1। सो हम फाइनल वैल्यू माइनस में नहीं ले सकते, इसलिए हमें क्या करना है, 9 में से घटा देना है। तो ये हो जाएगा 8। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन सही है या रॉन्ग। 6 प्लस 3 9 होता है, कैंसिल हो गया। 4 प्लस 2 कितना हो गया, 8। सो अपना आंसर राइट है, क्योंकि डिजिटल रूट भी सेम मिल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को हम यूनिट डिजिट मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस के यूनिट प्लेस अलग अलग है। सो इसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इसका यूनिट प्लेस होगा 6, इसका 3 और इसका 3। सो 6 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 18। 18 का यूनिट प्लेस कितना होता है, 8। 8 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 24। 24 का यूनिट प्लेस कितना होता है, 4। अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस में कि किसका यूनिट प्लेस 4 है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर यूनिट प्लेस 4 है। सो अपना आंसर हो गया 1। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल हम यूनिट डिजिट मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ऑप्शंस में यूनिट प्लेस सेम है। इसमें हम डिजिटल रूट मेथड यूज करेंगे। 6 प्लस 3 9 होता है, कैंसिल हो गया। 5 प्लस 8 13, 13 का डिजिटल रूट होता है 4, माइनस इस पर स्क्वायर रूट निकालना है। 7 प्लस 2 9 होता है, कैंसिल हो गया, ओनली 4। सो इसका रूट हम क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ पर मिलती है उसको उसी से ही गुणा करते हैं। सो 4 इंटू 4 कितने हो जाएगा, 16। 16 का डिजिटल रूट होता है 7। सो ये ब्रैकेट है, इसको हम पहले सोल्व करेंगे। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर कितना है, इंटू 5। 5 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 15। 15 का डिजिटल रूट होता है 6। तो ये माइनस में 6 है, हम फाइनल वैल्यू माइनस में नहीं ले सकते, इसलिए इसको 9 में से घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3। अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस में और देखते हैं किसका डिजिटल रूट 3 आता है। 9 यहाँ से कैसे कर सकते हैं, 5 प्लस 5 10 होता है, 10 हो गया 1। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8। 9 यहाँ पर कैंसिल हो गया। 5 प्लस 5 10, 10 हो गया 1। 1 प्लस 2 3। 9 यहाँ पर कैंसिल हो गया। 5 प्लस 5 10, 10 हो गया 1। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। 9 यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 9 कैंसिल हो गया। 2 प्लस 5 7। सो अपना आंसर हो गया बी। जितना हो सके आप पेन कम यूज करें, क्योंकि ये डायरेक्ट आप माइंड में भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखते ही आपको आइडिया आ गया होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस के यूनिट प्लेस अलग अलग हैं। सो ये यूनिट डिजिट मेथड से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इसका यूनिट प्लेस है 1, इसका 7 और इसका 3। सो 1 इंटू 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 7। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4। सो अपने आंसर का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 4। अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस में और देखते हैं किसका यूनिट प्लेस 4 है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है थर्ड, जिसका यूनिट प्लेस 4 है। सो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल हम यूनिट डिजिट मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ऑप्शंस में यूनिट प्लेस सेम है। सो इसमें डिजिटल रूट मेथड यूज करेंगे। 9 यहाँ पर कैंसिल हो गया। 6 प्लस 3 9 होता है, इंटू 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, ब्रैकेट्स प्लस 4 प्लस 5 9 होता है, इंटू 9 यहाँ पर कैंसिल हो गया। 1 प्लस 8 9। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल रूट 9 ही निकलता है। सो 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम 9 लिख सकते हैं। और प्लस के अंदर हम 9 को हम इग्नोर करते हैं, सो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। इसके अंदर भी सेम ही है। सो 9 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हम 9 लिखेंगे। सो इन सब का डिजिटल रूट हमें मिल गया 9। अब देखते हैं ऑप्शंस में कि किसका डिजिटल रूट 9 है। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, कैंसिल हो गया। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। 5 प्लस 4 9 हो गया, कैंसिल हो गया। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। सो कैंसिल हो गया, ओनली 1। 6 प्लस 3 9 होता है, कैंसिल हो गया। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। 5 प्लस 4 9 होता है, कैंसिल हो गया। 6 प्लस 3 9 होता है, कैंसिल हो गया, ओनली 4। सो अपना आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, बट इसको सोल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। सो इसमें प्रिंसिपल दिया है 20,000, रेट दी 15% और टाइम दिया 2 ईयर्स, और इसमें CI निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बट इसको डिजिटल रूट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल दिया है यहाँ पर 20,000, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अभी तक हमने लिया नहीं है। जब ये टॉपिक लेंगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम उस टाइम जानेंगे। सो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 और प्लस 2.25। सो इसको निकालना है 32.25%। अब इसको हम कर सकते हैं, परसेंटेज को हमें इग्नोर करना है और पॉइंट को भी हमें इग्नोर करना है। सो यहाँ से हो जाएगा 2,
यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 + 2 7, 7 + 2 9, इसको कैंसिल कर सकते हैं ओनली 3, सो ये हो जाएगा 6। सो इसका रीजनल रूट निकल गया 6। अब देखते हैं ऑप्शंस में 4 + 5 9 होता है, कैंसिल हो गया ओनली 6, 6 + 3 9, 6 + 5 11, 11 का रीजनल रूट होता है 2, 6 + 3 9 होता है, कैंसिल हो गया, 6 + 1 7। सो अपना आंसर हो गया 6 फर्स्ट। सो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स किसी भी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं इन दो मेथड से। सो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब इजी लगने लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई राय हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।